સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદે સોમવારે આતંકવાદ સામે મોટું પગલું ભરતા પાકિસ્તાનને મોટો ઝટકો આપ્યો છે। યુએનએસસીએ પાકિસ્તાનના આતંકવાદી અબ્દુલ રહેમાન મક્કીને વૈશ્વિક આતંકવાદી જાહેર કર્યો। ભારત ગયા વર્ષે લશ્કરે તૈયબાના આતંકી અબ્દુલ રહેમાન મક્કીને વૈશ્વિક આતંકવાદી જાહેર કરવા માટે યુએનમાં પ્રસ્તાવ લાવ્યું હતું, પરંતુ ચીને તેમાં અડચણ ઊભી કરી હતી। જૂનમાં ભારતે આ મુદ્દે ચીનને फटकार पण लगावी तो भारते जून 2022 में आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की ने सूचीबद्ध करवाना प्रस्ताव पर अडिंगु लगावा पर चीननी टीका पण करी। कोण छे अब्दुल रहमान मक्की तेनी पण आपने विगतो आपी दईए तो आतंकवादी हाफिज सईदनो साळो छे। लश्करना अनेक ऑपरेशन्स में महत्वनो हाथ तेनो रह्यो छे। आतंकवादी हाफिज सईदनो साळो छे तो लश्करना अनेक ऑपरेशन्स में तेनो हाथ रह्यो छे। लश्करना ऑपरेशन्स माटे एकठू करे छे ते फंड। मक्की लश्करे तैयबानो डेप्यूटी चीफ छे। लश्करी राजकीय पार्टी जमात उद दावानो चीफ पण छे। तो अब्दुल रहमान मक्की टेरर फंडिंग करवानो आरोप तेना पर छे। युवाओने हुमला माटे उश्केरवानो आरोप पण अब्दुल रहमान मक्की पर छे। भारत सामे आतंकी कावतरा रचवानो पण आरोप छे। 2010 में भारत विरोधी निवेदन बाद चर्चा में आव्यो हतो अब्दुल रहमान मक्की। पुणेनी जर्मन बेकरी में ब्लास्टना 8 दिवस पहला निवेदन पण सामे आव्युं हतुं। पुणे सहित भारतना 3 शहरों में आतंकी हुमलानी धमकी पण आपी हती। काफी समय से भारत चाह रहा था कि उनको आतंकवादी घोषित किया जाए, लेकिन बार बार चाइना जो था उसमें टेक्निकल हिचेस लगा देता था, किसी टेक्निकल रीजन से इसको रोक देता था। अब आखिर में फाइनली ये भारत की एक जीत हुई। भारत की नहीं, मैं बल्कि समझता हूँ आतंकवाद के खिलाफ ये एक बड़ा कदम है। जो संगठन है लश्कर तैयबा, ये बहुत ही आतंकवादी, इसके बहुत घनिष्ठ संबंध अलकायदा से हैं और ये इसकी फाउंडेशन और इसकी फंडिंग शुरू में अलकायदा से ही आती थी और ये अलकायदा के साथ मिलकर इसने बहुत से ऑपरेशन अफगानिस्तान में अमेरिकन के खिलाफ भी किए हैं। लश्कर तैयबा और अलकायदा, इस तरह से ये और बड़ा संगठन। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये बात सोचनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद भी और फिर उसके बाद ये अब्दुल रहमान मक्की और इस तरह के बहुत से आतंकवादी टेररिस्ट वहाँ पे मौजूद हैं इस समय। अब उनको पाकिस्तान को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, भारत को हैंड ओवर करना चाहिए, इसलिए कि अब्दुल रहमान मक्की बहुत समय से जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादियों को ट्रेन करना, फिर उसके बाद उनको इन्फिल्ट्रेट करना का काम कर रहा था। इसने ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कई 100 बल्कि 1000 से भी ज़्यादा लोगों की हत्याओं में ये शामिल है। जितनी बड़ी प्लानिंग होती थी वहाँ पे या जितना बड़े मेजर ऑपरेशंस हुए थे, उनको ये मिनट टू मिनट गाइड भी करता था, उनको देखना, उनको फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना पाकिस्तान की सेना के साथ, आईएसआई के साथ, और इसके बड़े क्लोज संबंध आईएसआई की। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक असेट भी था पाकिस्तान की सेना का। तो हमारी साथ आ मुद्दा पर जुड़ाया छे मनीष शुक्ला, संवाददाता। मनीष, जिस तरीके से जो 2 खबरें सामने आई है, वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया गया है और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की अकल जैसे ठिकाने आ गई हो, क्या लग रहा है मनीष, भारत के लिहाज से ये कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है? देखिए भरा, जो पहली बात यह है कि अब्दुल रहमान मक्की जो कि हाफिज सईद का बहनोई है, ये भारत के लिए बहुत ही खतरनाक आतंकी है, क्योंकि 26/11 जो मुंबई हमला हुआ था उसमें ये ऑपरेशनल कमांडर था और ये कहा जा रहा था जो आतंकी चुने गए थे, जिनको भेजा गया था, उसको लास्ट में से आकर के विजिट किया था और देखा था कि हमले के लिए उसके जो आतंकी हैं पूरी तरह तैयार हैं कि नहीं। तो बहुत ये बड़ा एक तरीके से आतंकी है। दूसरी बड़ी बात की जम्मू कश्मीर में कई जो टेररिस्ट अटैक हुए, जिसमें रामबन में आर्मी कैंप है और इसके साथ ही बारामूला में और कई जो किलिंग सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट में
उसको उसमें मक्की बहुत एक्टिव रहा है और इस स्थिति को लगातार भारत की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया जाए, लेकिन चाइना इसे बचा रहा था और कई ऐसे आतंकी हैं जिनको चाइना टेक्निकल होल्ड लगाता था जब भी भारत यूएन में इसको लेकर के मुद्दे को लेकर के जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं लेवल पर हमारे पास एविडेंस थे और हमने इंटरनेशनल फोरम पर रखा। चाइना के लिए डिनाई करना बड़ा मुश्किल हो गया, उनके लिए वीटो करना बहुत मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया गया है। और भारत को उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और भी जो आतंकी हैं उनको भी, जो पाकिस्तान में है, उनको भी इसी तरीके का इंटरनेशनल बैन उनके ऊपर लगेगा, उन्हें आतंकी घोषित किया जाएगा। जहां तक बात रही शहबाज शरीफ की, देखिए हमने पहले भी कहा कि शहबाज शरीफ या पाकिस्तान के कोई नेताओं को ले लीजिए, वो बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत कन्विंसिंग लगता है कि हाँ यार वो तो बात करना चाहते हैं, बिल्कुल भारत का दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, भारत में बातचीत करना चाहता है, लेकिन टेररिज्म और टॉक्स दोनों एक साथ नहीं हो सकते और भारत ने कई बार ये बात पाकिस्तान को बात कही हुई है। तो पहले उचित माहौल बनना चाहिए। पाकिस्तान जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिए जो उन्होंने बनाया हुआ है, आतंकी हमले में आईएसआई जो मदद कर रही है वो बंद हो और सिविलियंस के लिए हो। आप देखिए कुछ दिनों पहले रजौरी में हिंदुओं को बकायदा लाइन में निकाल करके खड़ा करके उनके आधार कार्ड चेक करके मारा गया और ये सब पाकिस्तान में जो बैठे जो उनके आका हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसके हिसाब से होता है। तो ऑब्वियस है कि युद्ध जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को थोपा, उनको उसका खामियाजा हुआ, क्योंकि दुनिया पाकिस्तान को एक आतंकी देश मानती है और यही वजह है कि पाकिस्तान में कंगाली है, गरीबी है और दूसरी तरफ वहाँ बड़े बड़े आतंकी पल रहे हैं। जी बिल्कुल से मनीष, धन्यवाद आपका। तो आज साथ है समाचारों में અત્યારે બસ આટલું જ। नमस्कार।